जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भारत स्वाभिमान यात्रा की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जहां लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत करा रहे हैं, तो वहीं सभी धर्म गुरुओं से लेकर क्या आम क्या खास सभी जननायक स्वामी रामदेव जी के साथ समर्थन में सामने आ रहे हैं। इसी यात्रा के अंतर्गत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी पहुंचे बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के योग अ साइंस फॉर वर्ल्ड पीस में, जहां स्वामी जी का श्री श्री रविशंकर जी ने शॉल, माल्यार्पण व फल भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद स्वामी जी व श्री श्री रविशंकर जी के साथ अन्य संतों ने दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर श्री श्री रविशंकर जी ने तथा आर्ट ऑफ लिविंग के अन्य सदस्यों ने अपने उद्बोधन में कहा, आज भारत में कोने कोने में योग और आयुर्वेद पहुंच गया हो, उसका श्रेय बाबा रामदेव जी को। लोग कहते हैं आध्यात्मिक लोगों को योगा सिखाओ, बाकी सामाजिक मुद्दों को लेके क्यों चल पड़ते हैं? भाई, युद्ध के प्रांगण में योग सिखाया गया पहले भगवान कृष्ण। कहाँ सिखाया? ये तो नहीं बोला जंग के बीच में योग सिखाया उनको। अर्जुन को ये तो नहीं बोला रे हम छोड़ तुम चलो हिमालय के कंदरों में मैं भी चलता तू भी चलता, हम दोनों बैठेंगे योग करेंगे, ये तो नहीं बोला। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में योग को अपनाना है, कुशलता लानी है तो योग्य व्यक्ति बनना हो तो योग सीखो। आपने योग्य व्यक्ति ही ना बनाया, साथ में कुशलता भी सिखाई, देश की जिम्मेदारी भागदौड़ संभालने के लिए लोगों को प्रेरणा देते आए हैं, दे रहे हैं। निरंतर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, बहुत श्लाघनीय काम आप करते जा रहे हैं, युवाओं को एक दिशा निर्देश देते जा रहे हैं। योग और आयुर्वेद के माध्यम ही नहीं, देश में स्वाभिमान जागने के लिए, देशभक्ति को जागृत उजागर करने के लिए लोगों में, युवा जन पीढ़ियों में एक नया उमंग पैदा कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बने हैं। ये बहुत आवश्यक है। जब काला धन भ्रष्टाचार से ये देश जूझ रहा है, हमारे जो आध्यात्मिक और धार्मिक जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, गुरुजन, वो चुप नहीं बैठ सकते, बैठना नहीं चाहिए, वो अपराध है। हम लोगों को सामाजिक कामों में आगे आना पड़ेगा, बैठना, बोलना पड़ेगा। बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जब हम अपना कर्तव्य करते तो बाकी लोगों को चुभता है, वो बड़ा दिक्कत होती है। वो तो आपने देखा कि जो भारत में 4 जून को हुआ था, वो भारत के जो सहिष्णुता परंपरा के ऊपर एक काला धब्बा है, ये मानता हूं मैं। वो वैसी घटना आगे कभी ना हो, इसलिए हमारे देश में एक धार्मिक और सांस्कृतिक लहर फिर से उठी। भारत की सांस्कृतिकता यही कहती है कि सर्वसहिष्णुता और न्याय और धर्म के लिए प्रति जो खड़े होते हैं उनको सम्मान देते हैं। तो अन्याय को मिटाना है, अज्ञान को मिटाना है, अधर्म को मिटाना है और अभाव को मिटाना, यही है जो काम
जिस दिशा पे आप सब लोग जुटे हैं, योग का ही यही मुख्य लक्ष्य है कि देश में सब जगह अभाव न हो किसी तरह का, और स्वास्थ्य लाभ, मेंटल हेल्थ तब कब होगा, मानसिक स्वास्थ्य तभी होगी जब समाज में स्वस्थ अवस्था से लोग नजर आएंगे। तो इस बारे में आप स्वामी रामदेव बाबा जी बात करेंगे। उनको जाना भी है, कहीं और प्रोग्राम भी सब लगा के आए हैं, हमने आग्रह किया नहीं आपको आना ही पड़ेगा। और जून 21 जो सबसे लंबा दिन है, उस दिन को वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन को यहाँ से पत्र भेजे जा रहे हैं इस योगा कॉन्फ्रेंस के जरिए। इसका पहलू पोर्चुगीज योगा एसोसिएशन स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी ने उन्होंने कदम लिया है, तो बाबा रामदेव जी भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए आज वर्ल्ड वुमेन्स डे है, वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड टॉयलेट डे है, कभी सुना? वर्ल्ड टॉयलेट डे है, अभी हुआ पिछले हफ्ते। हाँ, और वर्ल्ड योगा डे नहीं है। तो ये बहुत जरूरत है कि वर्ल्ड योगा डे का डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो हम लोग एक अर्जी भेजेंगे, मुझे यकीन है ये तो स्वीकृत हो जाएगा। हम बन की मून को ही भेजेंगे, जनरल सेक्रेटरी यूएन का, तो उसमें आपका दस्तखत की जरूरत है। यू कैन ब्रिंग द पेपर एंड यू नो स्वामी रामदेव जी विल साइन एंड देन यू विल स्पीक। अब तो सब भारत के सब दिग्गजों के यहाँ इस पर हस्ताक्षर हो गया। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, कल हमने देखा कि 80 साल के क्या 88 साल के थे कि अपने बीके अयंगार जी ने इस पर हस्ताक्षर किया। अभी सबका उसमें हुआ है, ये तो जरूर कामयाब हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। Namaskar. Today, the world is in turmoil with more and more conveniences, comforts, luxuries. The man's happiness, joy, harmony, peace has not increased to the same extent. That's why the World Health Organization, when it defined health, it said it's just not absence of disease. It's a state of complete physical, mental, social, and even spiritual health. That's what we are lacking. And in the UNESCO, the preamble of the UNESCO says, wars begin in the minds of men. Wars begin in the minds of men, so the ramparts of peace have to be established in the minds of men. So the focus is on the mind, the mental health aspect, the spiritual health aspect, actually. So unless the human personality develops physically, mentally, socially and spiritually, in a uniform manner, man cannot get over the distress and disease and acquire all-round health. We keep talking about global peace and peace in the nation, societal peace. And as our masters keep repeatedly telling, the peace has to start within the individual. Harmony between the body, mind and soul of the individual, that only will bring harmony and peace in the family. And where there is harmony in the family, there will be peace in the society, in the nation, the global peace. I want to quote just Dr. Eleanor Criswell, licensed psychotherapist who teaches psychology of yoga at California's Sonoma State University. Since 1969, I quote, he says, yoga is incredible in terms of stress management. It brings a person back to homeostasis or equilibrium. For people who have anxieties of many kinds, yoga helps lower their basic physiological arousal level. Then Criswell
who is on the advisory board of the International Association of Yoga Therapists, is also author of the How Yoga Works. Introduction to Somatic Yoga says, I quote, "For the general person, yoga greatly enhances mental health, mood, sense of self, motivation, sense of inner direction, and mental health." I don't think anyone else, whether in politics or in any other field of activity, can travel as much as it does. Meeting so many people all the time, working around the clock, it is our good fortune. We are able to be here, meet him, talk to him, get blessed by him, and all each one of us can do is to do in our own little way, advance his service to humanity, to the poor, downtrodden, people in remote areas of Chhattisgarh and other places, and bringing harmony, bringing the Vasudhaiva Kutumbakam is a slogan, all right, but he's the one person who has been able to bring about it in practice. Otherwise, the great master from Lisbon, Jagat Guru Amrita Suyananda, need not have come all the way to Bangalore. Please bring this message that there should be a World Yoga Day, June 21st. I know I've been going there. Such a great devotion to yoga and our own rich traditions and music, unparalleled for a person born in a different land. But he has come because he knows only this will work now. I do hope we will all do our own bit to make this reality, the request of Jagat Guru Amrita Suryananda ji, a reality by persuading the governments, United Nations, Government of India, and all organizations. Ultimately, I tell you, it is the people's power. When people in large bodies, individuals and collectively gathering, no government can resist it. United Nations will accept it because it is proved yoga has done a lot of good to individuals, families, the society, and only the message yoga can bring humanity together. A world in peace, only where there is peace and justice, there can be prosperity. Namaskar. तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, I can understand English, but I cannot speak very well English. So I will speak in Hindi. सभी लोग जानते हैं कि मैं एकदम ठेठ देसी आदमी हूं। मंच पर इस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे सभी श्रद्धेय पूजनीय ऋषिगण, वैज्ञानिकगण और प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी भी विषय पर चिंतन करते थे, मंथन करते थे और उस चिंतन से, मंथन से पूरा विश्व लाभान्वित होता था। उसके केंद्र अलग अलग हुआ करते थे। प्राचीन काल में योग का मुख्य केंद्र हिमालय था। अब उस योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र आज बेंगलोर का यह आर्ट ऑफ लिविंग बना है। पूज्य श्रद्धेय मैं क्या बोलूं, नाम बोलने में थोड़ा संकोच होता है। और मैं इनको बड़ा भाई बोलता हूं तो बड़े भाई का हमारे यहां नाम नहीं बोलते, तो बोलने की जरूरत क्या है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनको अनंत प्रेम करते हैं। और हर ध्येय में साथ में है। चाहे वह योग और अध्यात्म की बात हो या देश की बात हो या दुनिया की बात हो, योग फॉर मेंटल हेल्थ एक सब्जेक्ट आज का रखा है। यूं तो मन के बारे में हम चिंतन करें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हमारे यहां माना गया।
और इस मन की तीन अवस्थाएं हैं, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना, एक समष्टि चेतना। जो योग नहीं करता वो सब निम्न चेतना में जीता है, और उस निम्न चेतना का परिणाम है रोग, दुख, तनाव, अशांति और सारी विकृतियां। ये निम्न चेतना का परिणाम है। जो योग नहीं करेगा उसका चित्त निम्न चेतना में ही रहेगा, और उच्च चेतना जहां हम शरीर, इंद्रियों और मन की पराधीनताओं से मुक्त होकर के उच्च चेतना में युक्त हो जाते हैं, ये योग से संभव है। उसके लिए आसन थोड़ा मदद करता है, प्राणायाम पूरा मदद करता है। प्राणो ब्रह्मेति। और जब हम इस उच्च चेतना में जाते हैं और इसमें निरंतर स्थित हो जाते हैं, तब शरीर में कोई व्याधि नहीं रहती, मन में कोई विकार नहीं रहता, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो पंचक्लिष्ट वृत्ति है, इनसे मन मुक्त हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों से मन मुक्त हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से मन मुक्त हो गया। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, ये स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये उच्च चेतना की स्थिति है, ये योग से प्राप्त होती है। सब लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं इसमें, कि ये इस चेतना को कैसे प्राप्त किया जाए, व्हाट इज द प्रोसीजर। इस उच्च चेतना को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रक्रिया पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये स्थिति अलग नहीं होती, ये एक ही जैसी होती है, उच्च चेतना। मैं इसके लिए प्राणायाम का माध्यम अपनाता हूं। प्राणायाम की कंटिन्यूटी से, निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार की निरंतरता से धारणा, धारणा की निरंतरता से ध्यान, ध्यान की निरंतरता से समाधि, संयम सिद्ध हो जाता है। ये व्यवहारिक सत्य है। मैं यहां रिसर्च पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारा काम हम ही करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, और यदि सारा काम हमने कर दिया तो साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे। हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते। हम तो किसान की तरह हैं। किसान बीज बोता है, उसमें से फसल आ जाती है। अब बीज से, एक बीज से 1000 बीज प्रक्रिया तैयार होने की जो प्रक्रिया, प्रोसीजर है, वो किसान उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी हालत कुछ ऐसी ही है। एक सीड से पीपल का, बड़ का बीज बोया, उससे एक वृक्ष, और उससे हजारों, करोड़ों, अरबों, अनंत गुना बीज तैयार होते हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। वो एक बीज में जैसे अनंत बीज हैं,
ऐसे ही एक मन के साथ अनंत मनों का संबंध है, इसको समष्टि मन कहते हैं। और ये समष्टि मन हम सबका एक है। इसी को हमारी संस्कृति में कहा बहुत्व में एकत्व का दर्शन। हमारे मन का, चित्त या चेतना का मूल स्वभाव एक ही है। और इसलिए योग में तो व्यष्टि मन को महत्व ही नहीं दिया गया है, समष्टि मनस्तत्व को ही सबसे ऊंचा माना है। इसलिए योग का काम है निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर लेके जाना, और उच्च चेतना से फिर समष्टि चेतना के साथ एकाकार होकर के जीना। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि योग से हम समष्टि चेतना को पालेंगे। ये वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तार्किक, प्रामाणिक सत्य है, अनुभूतिक सत्य है, एक्सपीरियंस ट्रूथ है। सत्य तीन तरह का होता है। जिस सत्य को हमारे पूर्वजों ने, ऋषिमुनियों ने अनुभव किया, जिस सत्य को वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करके अनुभव करते हैं, ये दूसरा सत्य है। और हर एक व्यक्ति का अपना अनुभव किया हुआ सत्य, अनुभूतिक सत्य। तीनों ही सत्य हैं। हमारे ऋषिमुनियों ने जो योग के बारे में कहा है वो संपूर्ण सत्य है। और जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं ये भी पूर्ण सत्य है। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य अपना अनुभव किया हुआ, ये अंतिम सत्य का एक रूप है। मेरे लिए वो अंतिम सत्य है जो मैंने अनुभव किया है। और एक अंतिम सत्य तो ब्रह्म है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, उसी सत्य को हम अनेक रूपों में कहते हैं। ये तो हो गई थ्योरी की बात है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसका प्रोसीजर, जो अनुभव मैंने किया वो आप सब भी कर सकते हैं और आप सब भी करते हैं। क्योंकि मेरा और आपका मन अलग तो है ही नहीं। ये गुरु शिष्य का व्यवहार, ये पति पत्नी का व्यवहार, ये शरीर के व्यवहार, ये संसार के लिए ठीक है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। अंतिम सत्य तो समष्टिगत चेतना है। आज पूरी दुनिया के लोग ये मेंटल हेल्थ का मतलब यही समझते हैं कि स्ट्रेस से फ्री हो जाएं, स्ट्रेस फ्री होकर के दारू पिए, स्ट्रेस फ्री होकर के भोग करें। इसका मतलब कुछ लोगों ने इसको गलत समझ लिया है। योग, वो बोलते ऐसा है उसको और कहते हैं हम योग को प्रमोट करते हैं, तो योग फॉर सेक्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर से नहीं होंगे योगी को, ये फैक्ट है। इसलिए डूइंग डेली कपालभाति, तो आपका यूट्रस में फाइब्रस नहीं होगा, ओरी में सिस्ट नहीं होगा, फिलिपियन ट्यूब बंद है, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओवम नहीं बनता, स्पर्म नहीं बनता है तो बनने लग जाएगा। आपको डिफरेंट प्रकार के जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। सेक्सुअल डिजायर भी जो बहुत ज्यादा हो रही है वो तो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये कहना कि आप योग करके भोग खूब करेंगे इसलिए आओ योग करो, भोग किसके लिए करते हैं? भोग करते हैं सुख के लिए, परम सुख के लिए नहीं। लेकिन योग करके व्यक्ति पूर्ण मौन में पहुंच जाता है, पूर्ण तृप्ति में पहुंच जाता है।
वहां निर्बीज हो जाता है, वहां निरद्वंद्व हो जाता है। यह भी हमारे चित्त की एक स्थिति है, निर्बीज मन, जहां कोई विकार पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसी को उच्च चेतना कहा है, इसी को समष्टिगत चेतन चित्त की स्थिति कहा। तो आपको ये स्थिति पाना हो तो आप भी खाली कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और कई प्रैक्टिस भी एक साथ कर सकते हैं। आप यदि ये प्रैक्टिस आप यदि 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और लास्ट 30 मिनट्स आप करते हैं तो आपको ये निर्बीज चित्त की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसको कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा था। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी आप 30 मिनट्स करेंगे तो आपका चित्त निर्बीज हो जाएगा। प्रैक्टिस भी अपने आप ही बंद हो जाएगी, फिर क्रिया नहीं रहेगी, आप निष्क्रिय हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे। आप भ्रामरी कर सकते हैं 15-20 मिनट्स, वो भी आपको स्थिति मिल जाएगी। आप ओंकार का जप कर सकते हैं, ये जब भी अपने आप बंद हो जाएगा। ये मैंने आपको कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहे। हमने एक बार ये प्राणायाम के प्रैक्टिस के साथ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, ये मुख्य 5 हार्मोन्स का टेस्ट किया बिफोर प्राणायाम प्रैक्टिस। आफ्टर 9 डेज सेकेंड टाइम हमने फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस करा करके ये सब दोबारा से टेस्ट किया तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस ये बिलो नॉर्मल लेवल मिले। नॉर्मल लेवल से भी और ज्यादा नीचे, माने वहां स्ट्रेस हार्मोन्स थे ही नहीं, माने नाम मात्र के रह गए थे, एकदम बिलो नॉर्मल। और एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन एकदम बढ़ गए। ये आम आदमी की जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जब ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस बढ़ता है तो आदमी गुस्सा करता है, तो ये आदमी नाराज होता है, तब आदमी ऐसे दुखी रहता है, मुंह लटकाए बैठा रहता है। फिर उनको श्री श्री रविशंकर की याद आती है। प्रैक्टिस करके स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, कुछ इनका चेहरा देख के स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस। You look Guruji and you became stress free states. ये अभी हमने आपको लेक्चर दिया क्योंकि मुझे लेक्चर देने के लिए बोल दिया था। मैं यहां लेक्चर देने आया ही नहीं था, ये तो एक्सीडेंटली हो गया। गुरु जी ने मेरे से पूछा आप कब आ रहे हो इधर, तो मैंने कहा मैं 5 तारीख को आ रहा हूं। तो बोले आप आश्रम में आ जाओ। मैंने कहा जाऊंगा। फिर मुझे बोला कि एक कॉन्फ्रेंस है उसमें बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाऊंगा। फिर बोले उसमें एक भाषण देना है, तो हमने कहा दे देंगे। फिर यहां आके पता लगा कि एक सिग्नेचर कर दो। मैंने कहा कर देंगे। मेंटल हेल्थ प्राप्त करना हो तो जैसे बड़े कहते हैं वैसे कर लो, और जो बड़े देते हैं वैसे खा लो। तो हमने कहा हम तो देसी आदमी, देसी नुस्खे बताते हैं।
और ज्यादा प्रैक्टिस करना हो तो मेरे पास आ जाना। सब जितना भी डुम्बा डुम्बी है इनको पतला पतली कर देंगे। और मेरे पास भी नहीं आना हो तो थोड़े दिन के लिए सब खाना बंद, खाली गर्म पानी पियो। तुमने बहुत रिजर्व इकट्ठा कर रखा है। जैसे ब्लैक मनी इकट्ठा होता है तो देश दुखी होता है, ऐसे ब्लैक फैट इकट्ठा हो रखा है। फिर ये करना, फिर बाद में तुम्हारा पेट भी अंदर जाएगा, तो फिर ये करना। फिर तुम्हारा गोल गोल भी घूमेगा। ये गोल गोल बना है ना, ये सारा ब्रह्मांड गोल गोल ही है। योग करोगे ऐसे मस्त रहोगे, भोग करोगे तो रोते रहोगे। इसलिए योगी बनो। तस्मात योगी भव अर्जुन। सब कुछ होने से पहले योगी हो जाओ। योगी होगा तो अच्छा गृहस्थ होगा, योगी होगी तो अच्छी मां बनेगी, रामकृष्ण पैदा करेगी, नहीं तो रावण और कंस पैदा करेगी, वो हमको और गुरुजी को परेशान करेंगे। हमारा काम पूरा हो गया, अभी हम दूसरी जगह जाना है। नहीं तो आपके साथ और बहुत बैठते। तो आप सबने मुझे इतने प्यार से सुना। वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमारा समष्टि मन तो एक ही है ना। ये तो संसार का व्यवहार चलाने के लिए हमको भगवान ने अनेक रूप दिए हुए, जिससे कि भगवान ज्यादा हाथों से काम कर सके। हम सब भगवान के ही यंत्र हैं। हमारे हाथों से वही काम कर रहा है, हमारी वाणी से वही बोल रहा है, हमारी आंखों से वही देख रहा है, मस्तिष्क में प्रेरणा भी वही दे रहा है। सब कुछ उसका है। हम अपना मान लेते हैं, ये तो हमारा अज्ञान है। भगवान करे हम सब पूरी तरह से उसी के होकर के जिए और हमारे माध्यम से इस धरती पर वो भागवत सत्ता काम करे और चारों ओर उस भगवान का ही साम्राज्य स्थापित हो जाए। इस सारा ऐश्वर्य उसी प्रभु का है। हमारे लिए जगत भोग की वस्तु नहीं, हमारे लिए जगत भगवान का स्वरूप है। भौतिकवादी लोग दुनिया को भोग की वस्तु मानते हैं, हम इसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। हमारे लिए सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये स्थिति हमने पाली तो, और ये जो हमारी स्थिति है, ये हमारी जो चेतना है, ये हमारा जो विचार है, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी माइंड की, ये 24 घंटा बनी रही तो फिर योग के द्वारा एक अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा हमको। योग के द्वारा हमको वो ब्रह्म ही मिल जाएगा और सारा भ्रम टूट जाएगा। भगवान करे ऐसा ही संसार बने, और ऐसा संसार बने कोई दूसरा नहीं, हम इसको बनाएंगे। हम इस संसार को बनाएंगे। हम अपने हाथों से एक दिव्य दुनिया बनाएंगे, उच्च चेतना से युक्त मानव बनाएंगे,
जो समष्टि में अपने ही स्वरूप देखेंगे। और यही सपना था श्री अरविंद का, यही सपना था महर्षि पतंजलि का, यही संकल्प था संपूर्ण ऋषि सत्ता का, और यही संकल्प है ये जो आपके सामने ऋषि सत्ता बैठी है, इस सबका, इन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम अपने हाथों से एक बहुत सुंदर देश, बहुत सुंदर दुनिया बनाएंगे, और हम अभी जल्दी जाने वाले नहीं है, 50-100 साल यही रहने वाले हैं। आज की मुलाकात यहीं, फिर कभी मिलेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम। Swami Shri Baba Ramdev Ji. For the Yoga Day, what Guruji was mentioning, the 21st of June, the longest day, they want to read out the proclamation that will go to the United Nations with signatures from all the saints and the Gurus. मुझे लगता है ये 21st को योग डे तो बना ही देंगे ये लोग, क्योंकि सब योग करने वाले बोल रहे हैं कि भाई ये हो जाए, कराने वाले करने वाले, तो उनको करने में क्या तकलीफ है। और यदि इन लोगों ने नहीं किया तो फिर हम थोड़े दिन बाद यूएनओ यही हिंदुस्तान में ही बनाएंगे। भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज कर्नाटक प्रांत में लोगों को अपने और अपने देश को बचाने के लिए जागृत कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत स्वामी जी महाराज ने आज प्रातःकालीन योग शिविर में योग साधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए बताया कि कैसे स्वदेशी पर चलकर भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आजकल हर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के कुछ दिन बना दिए। तो 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिन मनाते हैं लोग। देखो, हमें तो भ्रष्ट आचरण का, भ्रष्टाचार का, पाप, अन्याय, धर्म का, असुरत्व का प्रतिपल विरोध करना है, और उसी के लिए धरती पर हमारा जन्म हुआ है। मेरे साथ सब बोलेंगे, परित्राणाय साधूनाम। तो संस्कृति भी बहुत अच्छी आती है विदर्भों को। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारे जीवन का उद्देश्य गीता के इन 2 श्लोकों में बताया। किसके लिए हमारा जन्म हुआ है? अपनी शक्ति को और अपनी भूमिका को, अपने जीवन के कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को समझो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, पाप अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब हम धरती पर जन्म लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य नहीं, हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह है हमारे जीवन का उद्देश्य। परित्राणाय साधूनां, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, दुखी, दरिद्र, अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके साथ अन्याय, शोषण हो रहा है, उस शोषण को मिटाने के लिए, पाप, अधर्म, अन्याय को मिटाने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, और जो पाप है, अंधेरा है, अशुभ है, उसको खत्म करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जीवन का मकसद। तो भाई बहनों, हमें अपने जीवन को तो बहुत पावन बनाना ही है। अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए अपने राष्ट्र धर्म को भी सबको निभाना है। और इसके लिए मैंने आपको 3 व्रतों के लिए कहा। सबको योग व्रती बनना है। सब संकल्प लेकर के जाएंगे, जीवन में योग को कभी नहीं छोड़ेंगे।
जब तक शरीर में श्वास रहेगी, जब तक देह में प्राण रहेगा, हम प्रण करते हैं कि प्राणायाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प, योग व्रती बनना, फिर स्वदेशी व्रती बनना। योग व्रती बनोगे तो व्यसन मुक्त हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाओगे, सारी बुराइयां अपने आप में। और स्वदेशी व्रती, विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि विदेशी वस्तु का प्रयोग करने से देश का पैसा कहा जाता है। विदेश में देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? देश में। जो लूटा हुआ देश का धन है, काला धन, वो तो लाना ही है, देश को लूटने से भी बचाना है। तो जितने व्यापारी हैं वो भी ये संकल्प लें कि हम अपनी दुकान में सामान बेचते समय देश को बेचने का सौदा नहीं करेंगे। अब आप अपने दुकान में टूथपेस्ट बेचते हैं, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, तो भी जो है सामान तो बेच रहे हैं। और यदि आप दंतकांति, दंत मंजन, ऐसी चीजें बेचेंगे तो देश का पैसा विदेश में नहीं जाएगा। कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप बेचते हैं तो देश का पैसा कहां जाता है? तो ग्राहकों को भी बताएं, ग्राहक भी समझे कि हमको क्या प्रयोग करना है। हमको दंत मंजन करना है जो हमारे बड़े करते थे, हमें स्वदेशी टूथपेस्ट करना है और ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों हम विदेशी का प्रयोग? शैम्पू, साबुन, तमाम तरह की चीजें, टॉयलेट साफ करने वाले, घर की सफाई के लिए। मैंने कहा अरे गोमूत्र के अर्क से इसको बनाते, गोमूत्र का अर्क निकाल के उससे बना हुआ फिनाइल, इससे गोमाता भी बचेगी, इससे भारत माता बचेगी और इससे घर का वातावरण पवित्र होगा, हम भी बचेंगे। गोरक्षा, राष्ट्र रक्षा, आत्मरक्षा, देश के धन की रक्षा, सब तो अच्छी अच्छी चीजों का उपयोग करना है। और मैंने कहा देश इतने पतन के बाद, इतनी लूट के बाद, देश के साथ धोखा, विश्वासघात, छल कपट करके देश को लूटा, अब भारत को ही विदेशी हाथों में सौंपना चाहते हैं। भाई बहनों, अब अपने को इस देश में विदेशी कंपनियों के जाल को नहीं और पनपने देना है। वो लूट का षड्यंत्र है, उसको तोड़ने के लिए एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना करनी है। अच्छा देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि लोग जो है फिनाइल का प्रयोग ना करें, हम ये तो नहीं कह सकते लोगों से कि वो टूथपेस्ट, दंत मंजन करना छोड़ दे, ये तो गलत बात होगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप साबुन का प्रयोग मत करो, हम ये नहीं करें कि साबुन प्रयोग मत करो, हम करें स्वदेशी साबुन का प्रयोग करो, स्वदेशी टूथपेस्ट का प्रयोग करो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, स्वदेशी दवा खाओ, स्वदेशी भाषा को अपनाओ। तो भाई बहनों, अपने देश में मैंने कहा अब ये विदेशी कंपनियां अपना जाल फैलाना चाहते हैं, उससे पहले गांव गांव में स्वदेशी विक्रय केंद्र, स्वदेशी तंत्र की ऐसी सुदृढ़ स्थापना और एक एक गली, गांव, मोहल्ला में महात्मा गांधी के शब्दों में एक एक जिंदा शहीद तैयार करना, जो सरकार की गलत नीतियों, गलत निर्णयों का और विदेशी कंपनियों की लूट का षड्यंत्र का जम करके विरोध करे। एक अहिंसात्मक आक्रामक शक्ति जब तक राष्ट्र में खड़ी नहीं होगी, ये देश बच नहीं सकता। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। ये भाई बहनों, अब इस स्वदेशी तंत्र की स्थापना के लिए आप सबको भी पुरुषार्थ करना है। जो दुकानदार है वो भी स्वदेशी कंपनियों के इस सामान को बेचे, विदेशी कंपनियों के माल को पीछे रखा करें। और धीरे धीरे वो समय आएगा जब सारी विदेशी कंपनियां भाग जाएंगी। भाई बहनों, 204 देशों में आज भारत से पीछे 200 देश हैं, खाली आगे 3 ही देश हैं आगे, अमेरिका, जापान और चीन। अमेरिका की हालत वैसे ही खराब है क्योंकि जितना उसकी जीडीपी है, जितनी उसकी इकोनॉमी का साइज है, जितना उसकी अर्थव्यवस्था है, उससे 2-3 गुना ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। 700 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, तो 1100 लाख करोड़ रुपए का तो सीधा ही डेट है, कर्ज है। कर्ज को क्या बोलते हैं? साला। तो हिंदी में साला और साल दोनों को मिलाकर के एक शब्द बोले तो इन सालाओं की तो साल से हालत खराब होने वाली है। प्यार से बोला है। तो भाई बहनों, अमेरिका के ऊपर 1100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे लोगों का लिया हुआ पैसा, वो करीब 1100 लाख करोड़ है। उसकी 100 पीढ़ियां मिलकर के ये कर्ज नहीं उतार सकती। ब्रिटेन का पहले से बुरा हाल है, 100 लाख करोड़ रुपए की उसकी अर्थव्यवस्था, 400 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। ब्रिटेन और पाउंड, अमेरिका और डॉलर, इनकी बुरी हालत होने वाली है, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। और यूरोप और उसका यूरो,
आप ये तो रोज अखबारों में पढ़ रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, उसकी बुरी हालत है। अब खाली असली मुकाबला है चीन और भारत के बीच में। जापान एक छोटा देश है, उसकी ग्रोथ करने की कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। हाँ, वहां के लोगों में जो देशभक्ति है, वहां के लोगों में जो ईमानदारी है, वहां के लोगों में जो कठोर परिश्रम करने की जो सामर्थ्य शक्ति, उसका तो हमें अनुकरण करना है। असली मुकाबला चीन और भारत के बीच में है। चीन कई मामलों में हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। जैसे अपने यहां पर देखो, एयरफोर्स का स्टेशन है, वायुसेना का, युद्ध क्षमता में, मिलिट्री फोर्स में हमें आगे बढ़ तो रहे, बहुत कुछ स्वावलंबी भी बने, लेकिन अभी चीन 2-3 गुना ज्यादा आगे है। बचत में, सेविंग में हमसे 2-3 गुना ज्यादा आगे है। एक्सपोर्ट में 10 गुना ज्यादा आगे है। उसके पास में जो विदेशी मुद्रा का भंडार, गोल्ड रिजर्व, वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। अब यदि चीन को टक्कर देनी है, तो यदि हम भारत का 400 लाख करोड़ रुपए इस देश को वापस दिला देते हैं, भ्रष्टाचार को मिटा देते हैं, तो एक ही दिन में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है और चीन को भी पछाड़ सकता है। लेकिन इसके लिए काम और करना पड़ेगा। चीन जितनी भी वस्तुएं बना रहा है, और वो अपने देश का पैसा फिर कहां जा रहा है? चीन की चीजें खरीदते हैं तो कहां जा रहा है सारा पैसा? चीन में। तो चीन की जो वस्तुएं खरीदता है वो सच्चा देशभक्त हिंदुस्तानी नहीं। चीन की वस्तुएं जो खरीदता है और चीन की वस्तुएं जो बेचता है, वो भी देश को बेच रहा है। भाई बहनों, ये छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं। इसलिए स्वदेशी को अपनाने के लिए अब और विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाने के लिए और लूटा हुआ देश का धन लाने के लिए चारों दिशाओं से हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान बचेगा। हमने प्रामाणिकता के साथ जितने भी सस्ती से सस्ती चीजें हो सकती हैं, जैसे हमने ये टूथपेस्ट ही है, हमने 30 रुपए का बनाया। यदि विदेशी कंपनी बनाती तो इसको कम से कम 100 रुपए का बनाती, क्योंकि विदेशी कंपनियां जो हर्बल टूथपेस्ट, हर्बल साबुन, हर्बल शैम्पू जो बना रही हैं, मैं देख रहा हूं उनकी कीमत 100, 200, 500 रुपए होती है। छोटे छोटे साबुन के पीस की, छोटे छोटे शैम्पू के पीस की। हमने 100% सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और विश्वस्तरीय उत्पाद, वर्ल्ड क्वालिटी का, सबसे चीज, सबसे बेस्ट, ऑथेंटिक, प्रामाणिक आपको उत्पाद उपलब्ध कराया। अब इस बहुत दिनों से लोगों का विचार था कि बाबा जी अब ये खाली आरोग्य केंद्र और पतंजलि चिकित्सालयों से हम इस विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को नहीं मिटा सकते, इसके लिए हमें खुले बाजार में, ओपन मार्केट में इन चीजों को लाना चाहिए। तो अभी हम जो बना सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा जिन उत्पादों को, तो वो तो हम आपको च्यवनप्राश से लेकर के, आंवला एलोवेरा से लेकर के फूड पार्क बनाया हमने, उससे लाखों किसानों का लाभ हो रहा है और करोड़ों लोगों को उससे आरोग्य मिल रहा है। स्वास्थ्य और समृद्धि का एक नया मंत्र हमने खड़ा किया। अब ओपन मार्केट में ये पतंजलि के प्रोडक्ट देने के साथ साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम छोटी छोटी चीजें प्रयोग करते हैं, सुई धागे से लेकर के, कंघे से लेकर के, तो 100% सभी स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। इसलिए स्वदेशी कंपनियों का एक समूह भी हम बना रहे हैं कि वो सारा का सारा एक पूरा, विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, एक नेटवर्क ही तो बनाती है, नेटवर्क बना करके फिर लूटती है। हम नेटवर्क बना करके लूटेंगे नहीं, देश के लोगों का धन भी बचाएंगे और इस वतन को भी बचाएंगे, देश को भी लूटने से बचाएंगे और लोगों को भी लूटने से बचाएंगे। लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध कराएंगे और देश का पैसा देश के बाहर जाने से बचाएंगे। देखो, हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है तो देश की भलाई के लिए काम करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है इस देश में? बोलो। कोको कोला, पेप्सी ने कोई इस देश के अंदर स्कूल कॉलेज बनाया? कोई भी कंपनी ले लो आप, कोलगेट फैमिली ने कोई गरीब लोगों के दांतों की चिकित्सा के लिए कोई काम किया? पैसा हिंदुस्तान का लूट किया, हजारों ने, लाखों करोड़ रुपए इन कंपनियों ने, और देश की भलाई के लिए कभी ये कंपनियां काम नहीं करती। हम तो आपको ये जो उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं, इसमें जो 1 रुपए से लेकर के और करोड़ रुपए तक जो भी बचत भी होती है वो भी देश की भलाई के लिए लगती है। 1 रुपए भी लाभांश अपने सुख के लिए प्रयोग नहीं करते, 100% सेवा के लिए सारा काम, 100% प्रामाणिकता के साथ। जमीन पर सोना, एक भाई ने राजस्थान में गया हुआ था, बचपन में हम बिछाया करते थे, वो क्या बोलते हैं, गुदड़ी, गुदड़ी दे दिया, तो हम गुदड़ी पर सोते हैं। अभी यहां पर भी जहां मुझे ठहराया गया, रोका गया, सांप और सन्यासी अपना घर तो बनाते ही नहीं, दूसरों के बनाए हुए घर में रुकते ठहरते। परगृहे सुखी सर्पवत,
लेकिन हम ऊपर बिस्तर पर नहीं सोते, जमीन पर फर्श पर ही सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक आम आदमी की तरह ही जीना है। जितना एक हिंदुस्तान का आम आदमी जैसे जीता है वैसे ही जीना है, और उस आम आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिए एक बीड़ा उठाया है सबको साथ में लेकर के। अब इसको आगे बढ़ाना है। भाई बहनों, ये स्वदेशी की एक बात में कह करके कि दक्षिण भारत में भी, खाली ऐसे नहीं कि उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, पूरे भारत में, पश्चिम भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, अब कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, और आगे धीरे धीरे फिर तमिलनाडु, केरल में भी, सब जगह आपने देखा है हमने करोड़ों लोगों के कार्यक्रम रखे। अब ओपन मार्केट में भी इन सब चीजों को लेकर के जाएंगे। तो मैं देशभक्त व्यापारियों से भी आह्वान करता हूं वही स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने के लिए, और स्वदेशी विक्रय केंद्र पहले हम गांव से शुरू कर रहे हैं, फिर हम तहसीलों में और बड़े शहरों में भी, फिर ये वॉलमार्ट, टेस्को, इन सबसे भी बड़े स्टोर, स्वदेशी स्टोर इतने बना दो कि विदेशी लोग सोचते हैं भाई अब अपने यहां दाल गन्ने वाली, ऐसा अपने स्वदेशी तंत्र इतना मजबूत खड़ा कर दो। हम जब कमजोर होते हैं तो दूसरे हमें सताते हैं, लूटते हैं। जब हम मजबूत होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें लूटने की। तो एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना के लिए मैं दक्षिण भारत के भी सभी लोगों से आह्वान करूंगा वो भी इस काम में आगे आएं, और 2012 के शुरुआत में ही हम फिर और दूसरी स्वदेशी कंपनियां, जो 100% स्वदेशी कंपनियां, एक ही शर्त है हमारी, ये कंपनियां पहले थोड़ा थोड़ा स्टैक खरीदती हैं, शेयर खरीदती है, फिर पूरी कंपनी को खरीद लेती हैं। तो हमें 100% स्वदेशी कंपनियों को प्रमोट करने के लिए, इस देश को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए, योग और अध्यात्म से तो आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से देश मजबूत बनेगा। हमें दो काम एक साथ करने हैं। हमने दरिद्रता को कभी भी धर्म नहीं माना। यतोभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सा धर्म, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय। ये सारी जो है हमारी संस्कृति की संपूर्ण अवधारणा, इसको हमें साकार करना है। हमने कभी दरिद्रता को धर्म नहीं माना, गरीबी का नाम, दरिद्रता का नाम धार्मिकता नहीं है। यतोभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सा धर्म। तो एक तरफ देश की आध्यात्मिक उन्नति करनी है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक उन्नति करनी है। रोग से, दरिद्रता से, रोग से, भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्त बनाना है। इसके लिए आप सबका भी मैंने आह्वान किया। एक माँ है करुणा जी, वो एक भजन गाना चाहती हैं, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं और कार्यकर्ताओं को भी फिर से धन्यवाद देते हैं। एक बार माता जी के लिए भी हमारा अभिनंदन, और माता जी के एक भजन की प्रस्तुति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तू ही दे, जहाँ जहाँ देखो वहाँ तू ही दे, सकल विस्तार की रूह तू ही दे, जहाँ जहाँ देखो वहाँ तू ही दे, जहाँ जहाँ देखो वहाँ तू ही दे, सकल विस्तार की रूह तू ही दे, जहाँ देखो वहाँ तू ही दे, तू ही दे। विश्वतक्षु तू ही दे, विश्वतक्षु तू ही दे, विश्वतोम तू ही दे, जहाँ जहाँ देखो वहाँ तू ही दे, जहाँ जहाँ देखो वहाँ तू ही दे। अब वंदे मातरम के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट वंदे मातरम करके प्रस्थान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां
कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।